मैंने अपनी क्लासेस टीचमेंट पे शिफ्ट करी क्योंकि अपने सपने थोड़े बड़े हैं। मैं 8 साल से सोच रहा था कि अपने खुद के लेक्चर्स का एक पैकेज बनाऊं और टीचमेंट के लाइव क्लास रिकॉर्डिंग फीचर्स की वजह से लगभग 1 साल में हर टॉपिक का कोर्स बनके तैयार है। अब मेरे स्टूडेंट्स पुराने या मिस लेक्चर देख सकते हैं और जिन्हें चाहिए वो बस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के पैकेज ले सकते हैं। गुप्ता ट्यूटोरियल्स ब्रांड बन रहा है, इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। को ज़्यादातर गिरफ्तारियां हो चुकी। जो मेन कॉन्स्पिरेसी करने वाले लोग थे वो तो गिरफ्तार हो चुके हैं। आगे कोई लिंक मिलेगा तो छोड़ेंगे किसी को भी। ये मौका किसी को नहीं देंगे कि पेपर लीक करवा के कोई ये चुनौती सरकार को दे कि मैं बिना मेरिट का, जो सरकार का मिशन मेरिट है उसको फेल कर दूंगा। मिशन मेरिट ऐसे ही जारी रहेगा। जितनी मर्जी कोई बदमाशी करे, सरकार पूरा इलाज करेगी हर तरह से। नौकरी तो हकदार को जाएगी और जो मेरिट का हकदार है वो जाएगी। और ये हम इसलिए भी करना चाहते हैं कि इतने साल के स्ट्रगल के बाद पहली दफ़ा कोई ऐसा व्यक्ति चीफ मिनिस्टर बना जिसने हिम्मत करी कि भी मैं इस कैंसर की बीमारी को, जो नौकरियों के नाम पे फर्जीवाड़ा होता था, मैं इस कैंसर की बीमारी को जड़ से काट दूंगा। ये उनकी विल पावर है। अदरवाइज हर पॉलिटिशियन इस तरह के फैसले ले नहीं सकता। ये कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है कि एक बिगड़ी हुई पूरी व्यवस्था को, जिसके नाम पे नौकरी के फर्जीवाड़े के नाम पे सरकारें बन जाती थी, सरकारें गिर जाती थी, इतनी बड़ी व्यवस्था को, बिगड़ी हुई चीज़ों को ठीक करना हिम्मत का काम होता है। ये जिस तरह से, क्योंकि ये पहला पेपर लीक नहीं है, विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि 28वां पेपर लीक है सरकार का, तो ऐसा कोई मैकेनिज्म डेवलप किया जा रहा है कि पेपर लीक ना हो, क्योंकि जो इसमें लोगों को डिले हो जाता है। ये वैसे ही है जैसे आप बांध बनाओ ही ना और बाढ़ आ जाए तो पानी जो है अपने आप फैल जाता है। आपने बांध बनाया ही नहीं तो टूटेगा ही नहीं। पहले क्या होता था, नौकरी पेपर चेक ही नहीं होते थे, नकल चेक ही नहीं होती थी। आप अपनी सुविधा के अनुसार सेंटर बनाते थे। जहाँ जिन लोगों को आपने जिस जिले में नौकरियां देनी होती थी, पुरानी सरकारों की बात कर रहा हूँ, अपनी सुविधा के अनुसार आप सेंटर बनाते थे। और वहाँ पुलिस को ये हिदायत होती थी भी अपने बालक हैं, पेपर पास करने देना भाई, छेड़छाड़ नहीं करनी। अब लीक क्यों होते हैं? क्योंकि हम सख्ती करते हैं तो जिन लोगों को आदत पड़ी हुई है कि नकल मार के ही नौकरी लेनी है, तो वो कोई ना कोई अपना रास्ता खोजते हैं। और रास्ता खोजते हैं तो हम फिर सख्ती करके वो पेपर कैंसिल करते हैं। हम ये मौका तो किसी को देंगे नहीं, चाहे वो कितना जोर लगा ले कि आप पेपर नकल करके पास हो गए, ये तो करने नहीं देंगे। नकल नौकरी तो मेरिट वाले को मिलेगी। तो इसकी वजह से जो डिले हो जाता है, जो लोगों ने तैयारी की थी, पैसा खर्चा है कि नहीं, तो आपको लगता है कि जो परीक्षार्थी हैं, ये जो आवेदक हैं, उनका एक लंबा नुकसान इससे होता है? ये नुकसान एक दिन का है, लेकिन अगर इसको हम ढीला छोड़ दें तो 36 साल वो लोग नौकरी करेंगे जो नकल मार के पास हुए। कम से कम हमने वो 36 साल तो रोक दिए ना। नकल मारने वाले को तो चांस नहीं दिया ना। नौकरी तो चाहे 10 दिन बाद मिले, 6 महीने बाद मिलेगी तो मेरिट वाले को ना। तो अब ये जो भर्ती है, जिसकी परीक्षा है, दोबारा कितने दिनों में माने कि सरकार करवा देगी HSC को करेक्शन लेके? देखो, कुछ प्रोसीजरल टाइम होता है। देखो, पहले भी कोई आसान नहीं हुआ। मैंने देखा कि कितने दूर दूर सुरक्षित एरिया में बोर्ड ने जो है अपने संस्थान जगह ढूंढी, पेपर करवाने के रास्ते ढूंढे, सुरक्षा के इंतजाम किए, ठीक है ना। अब भी वो सारे इंतजाम करने में जितना मिनिमम समय लगेगा वो लगेगा, क्योंकि सरकार की इच्छा है कि जल्दी से पुलिस में भर्ती पूरी हो और लोग ज्वाइन करें। तो मानकर चलें कि अगस्त में या सितंबर के आधे सितंबर तक जो है परीक्षाएं दोबारा आयोजित कर ली जाएंगी। देखो राकेश जी, ये चीज़ें ना टाइम बाउंड नहीं हो सकती। मैं आपसे छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हम घर में अपनी किचन में छोटी सी करेक्शन कराते हैं। घर में मियाँ बीबी सलाह करके कहते हैं तो 2 घंटे का काम है। हमने मिस्त्री लगा दिया, पता लगा उसमें भी हफ्ता लग गया। क्योंकि जैसे आप आगे बढ़ोगे, इंतजाम करना शुरू करोगे, ये चेंज वो चेंज। अब एक बार अगर पेपर लीक हुआ है तो 25 बार सोचा जाएगा कि यार इस लीकेज का क्या कारण था, उसको कैसे स्टॉप किया जाए। समय लग सकता है पर न्याय तो हकदार के पक्ष में है। आने वाले समय में जितनी परीक्षाएं होंगी उसका मैकेनिज्म इस तरह से डेवलप करेंगे कि पेपर लीक ना हो, नकल ना हो। हर बार ये कोशिश होती है, लेकिन क्योंकि हरियाणा में ये बीमारी
ये कैंसर की तरह फैली हुई है। एक तरफ से सर्जरी करके कैंसर काटते हैं, दूसरी तरफ फैल जाता है, क्योंकि आदत पड़ी हुई है, बहुत पुरानी आदत है। इसको हम तोड़ेंगे और तोड़ के इतना ठीक कर देंगे कि एक दिन लोग ही आदी हो जाएंगे कि भाई नकल करने का कोई फायदा नहीं, अपनी तैयारी कर लो, वही अच्छा है।